हेलो एवरीवन। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021-22 के बारे में बात करने वाली हूँ। आज की मेरी वीडियो का मेन बनाने का पर्पज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि एक्चुअली ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है इसका पैटर्न क्या है, और वो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए बार बार मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। तो उसी के रिगार्ड में मैंने आज की अपनी ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की 160th बर्थ एनिवर्सरी के रिगार्ड में ये सारा आपका जो कंपटीशन है ये होने जा रहा है। इनके बारे में डिटेल में आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा इस एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। वीडियो के आगे मैं काफ़ी डिटेल में शेयर करने वाली हूँ इनके जीवन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे उनके बारे में मैं आपसे स्टार्टिंग में 2 लाइन कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत सारी प्रतिभा के धनी एक व्यक्ति थे, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री साइंस भी बोला जाता है इंडिया का। ये एक बंगाली केमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, और बहुत सारे एक ऐसे इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थी कि जिनकी वजह से आज हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी को एक एग्ज़ाम के टाइप से बना रहे हैं। डिटेल में जो ये वीवीएम के बारे में है, ये जो मैं आपको पीपीटी शो कर रही हूँ, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, क्योंकि वीडियो के अंदर डिटेल में इतनी बातें शेयर करना पॉसिबल नहीं है। जो मैं मेन पॉइंट है वो वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो डिटेल में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बेटा जी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीवीएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है। इसका बच्चों एम के लिए आप ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ और डिक्टेट भी करती हूँ। जो आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करना प्योर साइंस के लिए। वैसे तो हम साइंस पढ़ते हैं, तो ये प्योर साइंस क्या है? एक्चुअली जो स्कूल्स में क्लासरूम में पढ़ाई जाती है वो थ्योरेटिकल साइंस पढ़ाई जाती है। बहुत कम पार्ट को हम प्रैक्टिकली लैब में करते हैं। क्या हुआ कि हमने 10-20 प्रैक्टिकल्स कर लिए, लेकिन हैंड ऑन एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स, लाइफ के जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं उनको रियल लाइफ से कंपेयर करना, कोरिलेट करना और वैसे साइंस को सीखना, वो एक अलग चीज़ है। तो जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पज ही है बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको बाहर निकालना, प्योर साइंस उनको सिखाना, जो कि ज़्यादातर जगह नहीं सिखाई जा रही है। इसी के रिगार्ड में आगे चलें तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने एग्जाम का, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, जीडी है, मीन्स ग्रुप डिस्कशन है, आपका रोल प्ले है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, और भी बहुत सारे मोड हैं जिसके अकॉर्डिंग एक बच्चे को स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर लास्ट में नेशनल लेवल पे उसको फाइंड आउट किया जाएगा कि किस स्टूडेंट के अंदर ये जो क्यूरियोसिटी है साइंस को जानने के लिए वो कितनी ज़्यादा है। मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है विज्ञान जिज्ञासु जो स्टूडेंट हैं उनको फाइंड आउट करना पूरे नेशन के अंदर, पूरे भारत के अंदर। अब जो ये एग्ज़ाम है आपका, ये जैसा कि आपके भी स्कूल्स में लेटर भी आया होगा, 6th क्लास से लेके 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 2 इसमें कैटेगरी बनाई गई है स्कूल लेवल पे, जूनियर और आपकी सीनियर। तो जो जूनियर और सीनियर है उनके एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखें, टैबुलर फॉर्म में ये आपका दिया गया है बेटा। जूनियर और सीनियर दोनों के लिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस है या जो आपका क्वेश्चनिंग के जो मार्क हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके जो मार्किंग स्कीम है वो सेम है ऑलमोस्ट। आप ये देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, 100 ही मार्क्स के हैं। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें 2 सेक्शन हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है आपका उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ये जो 40 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, लाइफ स्टोरी ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस, इन 3 टॉपिक पे आपका 40 क्वेश्चन का एक पैटर्न है सेक्शन ए। अब जो सेक्शन बी है उसमें आपके आएंगे 60 क्वेश्चंस। वो 2 टाइप के आएंगे। नंबर 1, एनसीईआरटी का जो करिकुलम है,
मैथ्स प्लस साइंस, वो नंबर 2 पे इसने जैसे डाला ना लॉजिक एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर्स जो ओपन सोर्स से होंगे, वो दोनों का कॉम्बिनेशन 60 क्वेश्चंस का आपको मिलेगा सेक्शन बी में। अब इसका अगर टाइम का अगर देखें तो आपको 90 मिनट मिलेंगे टोटल आपका जो टाइम होगा इस एग्जाम को करने का। लेकिन जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है आप उसको प्लीज ध्यान से देखना, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके जो 2 सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है अगर आप उसमें 50% या उससे अबव मार्क्स लेते हैं तभी आपका सेक्शन बी चेक किया जाएगा, राइट। तो आप इसको थोड़ा प्लीज़, ये लास्ट मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाती हूँ, आप ये देखें इसमें साफ साफ लिखा है ये बात कि आपका बी जब भी चेक होगा जब 1 में आपको 50 अबव मार्क्स मिलेंगे, 50% आपको लेना है इसमें अगर आप सेक्शन बी को भी चेक करवाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट इसके अंदर है सिलेबस क्या होगा, राइट। तो सिलेबस में जैसे आप ये देखें साइंस एंड मैथ्स के जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी करिकुलम की 50% आपके मीन्स 50 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के यहाँ से आएंगे। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के 20 क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके, अगेन 1 मार्क्स के हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस, इसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स। लास्ट में लॉजिक और रीजनिंग मीन्स मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन के वो आपको 10 क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 1 मार्क्स के। तो ये था आपका सिलेबस एग्जामिनेशन का। इसमें आपका लिखा भी गया है एनसीईआरटी करिकुलम से, वीवीएम जो स्टडी मटेरियल है, जनरल रीजनिंग है आपकी, वो सारा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मेन पर्पस है स्कूल लेवल, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल और लास्ट में नेशनल लेवल पे आपको बच्चे को, स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना, राइट। तो इसके अंदर आप ये देखें स्टेट लेवल का जो एक बाद में जब बच्चे सेलेक्ट होंगे तो एक कैंप लगेगा बच्चों। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हरियाणा एक स्टेट है, राइट। हरियाणा स्टेट में क्लास 6 के कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से टॉप 20 रैंकर जो होंगे हर एक क्लास में, ये आप देखें टॉप 20 रैंकर फ्रॉम ईच क्लास ऑफ एवरी स्टेट, वो आपके जाएंगे स्टेट लेवल कैंप में। नेक्स्ट आपका नेशनल लेवल पे अब क्या होगा, स्टेट में 20 थे अब वो डिक्रीज करके 2 कर दिया बेटा जी, हर एक क्लास के 2 स्टूडेंट्स, तो टोटल 12 स्टूडेंट हो जाएंगे 6 से लेके 12th तक। 6 से लेके 12th तक आपके 12 स्टूडेंट होंगे जो नेशनल कैंप में आपके जाएंगे। अब जैसा कि बच्चे सिलेक्ट होंगे स्कूल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, डिफरेंट लेवल्स पे, सो उसका बेनिफिट क्या है। सो ये डिटेल में आप इसको पढ़ना बच्चों, जब इस पीडीएफ को या फिर ये पीपीटी को ओपन करेंगे आप, सबके लिए सर्टिफिकेट है, मेरिट सर्टिफिकेट है, ट्रॉफीज़ हैं और डिफरेंट कैश प्राइजेस हैं। स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कैश प्राइज नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे आप चेक करें, स्टेट लेवल पे नंबर 1 आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, मोमेंटो मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैंकर होंगे पर क्लास वाइज, ठीक है, 6 का 7th का 8th का इंडिविजुअल क्लास वाइज 5000 3000 2000 आपको मिलेगा। और नेशनल पे तो आप बिल्कुल खुश हो जाए, आप अमाउंट देखें बेटा, नेशनल जो चैंपियन होगा पूरे इंडिया में जो टॉप रैंक पे आएगा ईच क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड का 25,000 15,000 और 10,000 आपको कैश प्राइजेस मिलेंगे। और जोनल लेवल पे फर्दर फिर उसको जोन के अकॉर्डिंग बांट रखा है, तो वहाँ पे भी उस डिवीजन में भी आपको 5,000 3,000 और 2,000 का कैश प्राइज, आपको सर्टिफिकेट, आपको मोमेंटो और विद आपको कैश प्राइज आपको मिलेगा। चलो ये तो है ना, ये सारा है, लेकिन इसके अलावा और बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, राइट। तो वो आप देखें, इसमें एक जो ये आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, इन्होंने एक सृजन करके एक नई स्टार्टिंग की है। इसमें क्या होगा बच्चों, जो ये नेशनल लेवल के जो आपके रैंकर होंगे, टॉपर होंगे 12 स्टूडेंट्स, इनको ये हिमालयंस बोलते हैं। अब इनको क्या बेनिफिट है, इनकी 1 से लेके 3 वीक इंडिया की जो नेशनल, जो बहुत एक मानी हुई लैब होती हैं, एक रिकॉग्नाइज लैब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेम भी दिए गए हैं, जैसे DRDO, इसरो, CSIR, ब्राक, ऐसे बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप का आपका एक प्रोग्राम है। अब इसमें क्या बेनिफिट होगा, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा बेटा, इस प्रोग्राम के बाद
आपको पर मंथ, आप ये नीचे देखें, 2000 पर मंथ 1 ईयर के लिए बच्चे को दिया जाएगा एज अ कैश प्राइज। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जब ये 1 से लेके 3 वीक का प्रोग्राम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, उनके बाद इनको असाइनमेंट दी जाएंगी। जो स्टूडेंट इन असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, पास होंगे, उनको क्वार्टरली, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, पर मंथ तो मिलेगा, मतलब मंथ वाइज 2000 तो मिलेगा, लेकिन वो हर मंथ ना मिलके क्वार्टरली आपको मिलेगा 1 ईयर के लिए। तो वो उन सृजन प्रोग्राम के अंडर उन बच्चों को एज अ स्कॉलरशिप दिया जाएगा 1 साल के लिए। सो आपके लिए कितना कुछ है, आप ये देखें, आप इतने छोटे लेवल पे इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इंडिया के वेल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में अगर आप ट्रेनिंग लेके आते हैं तो आप अपने फ्यूचर को कितना ज़्यादा ये ब्राइट बनाते हैं, आप कितना ज़्यादा साइंस में आगे जा सकते हैं, आपको कितनी गाइडेंस मिलेगी, राइट, कितना मोटिवेशन मिलेगा आपको आपके फ्यूचर को, करियर को, अपने एम को वहाँ तक ले जाने में। सो अब बात करते हैं इसके अंदर इनरोलमेंट कैसे करें। तो इसमें 2 मोड हैं, आप इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और बल्क में भी। सो प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस भी स्कूल से हैं अपने स्कूल टीचर्स को, आपके अगर आप टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान दें, बल्क में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे आप यहाँ देखें, सबसे पहले जो भी स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वो अपना एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करे, एग्जाम कोऑर्डिनेटर। फिर वो एग्जाम कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन करेगा स्कूल का या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके स्टूडेंट्स का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट करेगा। इसमें फ़ी भी है प्यारे बच्चों, 100 रुपीज़ है पर स्टूडेंट फ़ी है, वो स्कूल ही पे करेगा। इंडिविजुअल अगर आप करें तो आपको खुद को पे करना पड़ेगा, राइट। उसका भी जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप डिटेल में आपको बताऊंगी मैं, वो आपका नीचे दिया गया है। ये फाइनल एग्जामिनेशन, ये आप पीपीटी को अच्छे से पढ़ लेना, मैं मेन आपको बता देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है वो 6 से लेके 11th क्लास का होना चाहिए। लैंग्वेज कौन सी में ये एग्ज़ाम होगा, तो वो देखिए हिंदी, इंग्लिश है ना, तमिल, तेलुगु, आपकी मराठी है, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तो बहुत सारी जो इसमें लैंग्वेज दी गई, इन सभी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का वेन्यू आपके घर पे ही है। रजिस्ट्रेशन, यस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन उसकी स्टार्टिंग डेट तो चलो अगस्त में स्टार्ट हो गई, लास्ट डेट पे आप फोकस करें 31 अक्टूबर। तो आपके पास सिर्फ इसी मंथ का टाइम है, आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। 100 रुपये फ़ी है बेटा, और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो भी डिटेल में दिया गया है, किस एड्रेस पे आपको, किस अकाउंट नंबर पे आपको इसको सेंड करना है, निफ्ट के थ्रू है क्या, सारा डिटेल में आपका। उसके बाद सपोज हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया इंडिविजुअल या बल्क में, राइट। अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट आपका स्टडी मटेरियल जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वीबीएम की, 15 अगस्त 2021 को वो अपलोड हो गया है। उसको आप स्टडी करके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकेंड थिंग, मॉक टेस्ट है बेटा, 1 नवंबर 2021 से ऑनवर्ड वो स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब हो जाएंगे आपके, तो आप उनको कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें 2 डेट है बेटा, 30 नवंबर 2021 और 5 दिसंबर। तो दोनों में से एक दिन आप किसी भी दिन एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, सो 10 AM से लेके 8 PM तक, वो भी आप अपना बीच में किसी भी टाइम एनरोल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो भी आप देखें, 20 दिसंबर के 20 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना, इतना जल्दी। उसके बाद है जो कैंप है, अगर सपोज आप सिलेक्ट होते हैं तो जो 1 डे कैंप है वो लगेगा, 1 या 2 डे, वो डिपेंड करेगा। स्टेट जो कैंप लगेगा आपका, वो आपका 9, 16 और 23 जनवरी 2022, एनी 1 डे, इनमें से किसी भी एक दिन आपका होगा, तीनों डेट में से, वो भी डिसाइडेड नहीं है, वो आपको आपकी ईमेल पे, आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं स्टेट के लिए। 2 डे का जो नेशनल कैंप लगेगा आपका, वो 14 और 15 मई 2022 में आपका लगेगा। सो डिटेल था जो मेन मैंने आपको बताया है। मैं अगेन आपसे कहती हूँ, इस पीपीटी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आपको वीडियो विजिबल नहीं है, आपको कोई पॉइंट विजिबल नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के आप इसको अच्छे डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद जो इसके पार्टनर हैं, एडवाइजर्स हैं, है ना, ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है, ऑफिस का इवन कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, उसके बाद कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कौन कौन इसके पार्टनर है सपोर्टिंग, कंप्लीट डिटेल इसमें दी गई है। और ये वो हिमालयंस के बच्चे हैं जो 2019, 20 और 2021 के बैच में सिलेक्ट हुए हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट का, आपके बच्चे का
ऐसा ही एक फ़ोटो यहाँ पे भी लगे। सो प्लीज़ अपने बच्चे को प्रिपेयर कराएं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करना, टीचर्स तक शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। सो आप सभी को धन्यवाद।